कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कहा 9 प्रकार की भक्ति है। परमात्मा से मिलने के लिए 9 सीढ़ियां हैं। सबसे पहली सीढ़ी जिस पर आप इस समय बैठे हो, श्रवणम, भगवान की कथा सुनना, ये श्रवण भक्ति सबसे पहली भक्ति है। लेकिन मां है जी, ये भक्ति मां है। जो भी भाव परमात्मा के लिए तुम्हारे अंदर विकसित होगा वो कथा श्रवण करके ही होगा। इस दुनिया में मुझे ऐसा कोई महापुरुष नहीं मिला जो भगवान की कथामृत श्रवण किए बगैर आगे बढ़ा हो। कथा क्या करती है, मैं संक्षेप में कह रहा हूं, कथा क्या करती है? कथा भगवान से तुम्हारा संबंध जोड़ती है। कथा मीडिएटर है तुम्हारे और भगवान के भीतर। कथा तुमको बताएगी भगवान कैसे हैं, दयालु हैं, कैसी कृपा है उनकी, कैसा स्वरूप है उसका। जैसे रिश्ता कराने वाला बताता है ना, लड़का ऐसा इतना कमाता है, ऐसा करता है, ऐसा देखने में ऐसा उसका स्वभाव है, क्यों अपनी लड़की की शादी करोगे उसके साथ। ऐसे ही कथा रिश्ता कराने वाले की भूमिका निभाती है। लड़का बैठा है सामने, इनमें से जो भी पसंद हो चुन लेना भैया। और लड़की है हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि, हमारी विचारधारा, इसका ब्याह भगवान से करना है। लेकिन गुण बताएगी भगवान के उस लड़के की कथा, और अगर पसंद आ गया तो फिर रिश्ता पक्का। और जब रिश्ता हो जाए तो फिर फोन पर बात शुरू हो जाती है, दूसरी भक्ति शुरू हो जाती है। कौन सी? कीर्तनम। दूसरी भक्ति कौन सी है? कीर्तन। फिर चर्चा शुरू हो जाए, फिर जिससे मिलोगे उससे भी चर्चा करोगे और बैठे हुए। और जब कोई नहीं होगा तो तीसरी भक्ति होने लग जाएगी, विष्णु स्मरणम। उसकी याद आती है, भगवान को याद करना। अब जिससे रिश्ता हुआ है वो जब तक मिलता नहीं तब तक याद तो आएगी, और याद में आंसू भी आएंगे। है याद तेरी कितनी मीठी, इस दिल में बसाए बैठी हूं, तस्वीर तेरी रसिया प्रीतम, नैनों में बसाए बैठी हूं। काबिल ना सही पर शौक तो है, काबिल ना सही पर शौक तो है, दीदार तेरे का है मोहन, इसलिए मैं तेरी राहों में आंखों को बिछाए बैठी हूं। ये स्मरण भक्ति का बड़ा सुखद नजारा है, भगवान को याद करना। बहुत प्यारी भक्ति है, बहुत निकट ले जाती है। अच्छा, आपको यहां से बिहारी जी के दर्शन करने जाना हो तो कितनी व्यवस्था चाहिए? सबसे पहले टिकट, लेकिन टिकट से पहले पैसा चाहिए। चलो पैसा भी हो जाए, टिकट भी हो जाए, समय भी चाहिए। फिर यात्रा करने की हिम्मत भी चाहिए, फिर वहां की गर्मी भी सहन करनी पड़ेगी है। फिर वहां पहुंच भी गए तो धक्का बहुत चलता है, भीड़ बहुत रहती है। वृंदावन में आजकल फूल बंगले पड़ रहे हैं बिहारी जी के, और लोग जगह जगह से दर्शन करने जाते हैं। और धक्का भी सह लो तो पंडित लोग बार बार पर्दा करते रहते हैं, दर्शन नहीं करने देते। फिर वो अपनी पंडागिरी भी करेंगे, जो पैसे वाले माल वाले होंगे उनको पहले और बाकियों को पीछे पीछे करेंगे। दर्शन में बहुत बड़ी बाधा है ना। लेकिन आपको मैं तरीका बताऊं, यहीं बैठे बैठे अपने बिहारी जी को आप याद करो, चले जाओ उनकी चौखट पर, बढ़िया फूल बंगला सजा हुआ है, बिहारी जी महाराज विराजमान हैं। तुम्हारी मर्जी तुम भीड़ को वहां खड़ा करो, और तुम्हारी मर्जी तुम भीड़ को बिल्कुल ना खड़ा करो। कोई पंडा सामने नहीं आएगा, कोई पर्दा सामने नहीं आएगा। ये स्मरण भक्ति बिल्कुल निकट ले जाती है तुम्हें भगवान के। तो विष्णु स्मरणम। चौथी भक्ति पाद सेवनम, भगवान के चरणों की, भगवान के चरणों की सेवा करना। भगवान के चरण कहां हैं? मिले किसी को? मैं आपको बताऊं भगवान के चरण, और केवल भारत की संस्कृति ही भगवान के चरणों को पहचान रही है, यह भी मेरा गर्व का विषय है। माता पिता के चरण भगवान के चरण है, सास ससुर के चरण भगवान के चरण है, दीनहीन लोगों के चरण ये भगवान के चरण है। और प्रमाण वेद है, पदभ्याम शूद्रो अजायत। क्यों जी? विद्वान लोग बैठे हैं। पदभ्याम शूद्रो अजायत, भगवान के चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति होती है। ये जितने गरीब लोग हैं, दीनहीन मलिन लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, ये भी भगवान के चरण हैं। इनकी सेवा करने से भगवान के चरणों की ही सेवा होती है। ये प्रैक्टिकल है भारत की संस्कृति का, यहां अंधविश्वास नहीं है कुछ भी। ठीक है, जिस युग में कल आप सुन रहे थे कुंती द्रौपदी की चर्चा, उनके समक्ष भगवान रहे, उन्होंने चरण धोए होंगे, चरणामृत पिया होगा। लेकिन हमारे पास तो यही तरीका है भगवान के चरण पकड़ने का। या फिर इस सेवा को आप मानसिक रूप से करो,
याद करते करते भगवान को अपने सामने बिठाओ, उनके चरण पकड़ो, धो पीवो, श्रृंगार करो, जो मर्जी करो, पाद सेवनम अर्चनम, भगवान की आरती करना, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान को आपके घर में अगर उपासना है गोपाल जी की मूर्ति की तो उसके साथ आप ये भाव पूर्ण कर सकते हो, अर्चनम वंदनम, भगवान को वंदन करना। लेकिन वंदन का क्या मतलब है? सारा दिन प्रणाम ही करते रहें? वंदन का मतलब है स्वभाव में नम्रता लाना। तुम्हारी जुबान में अगर मिठास नहीं है, माफ करना, अगर तुम्हारी जुबान में मिठास नहीं है तो तुम इंसान नहीं हो। कवियों ने बड़ी फटकार लगाई है, खीरा सिर ते काटी के मलियत नमक लगाए। कड़वा खीरा होता है ना, यहां तो मीठे होते हैं, वैसे छिलके समेत लोग खा लेते हैं। लेकिन भारत में जो खीरा होता है वो थोड़ा कड़वा होता है कई बार। तो मलियत नमक लगाए, खीरा सिर ते काट किए मलियत नमक लगाए, रहीमन कड़ुए मुखन को चाहिए इहे सजाए। जो कड़वा हो, रहीम जी कहते हैं उसको यही सजा हो, उसके भी नमक लगा के मलना चाहिए उसको। लेकिन माफ करना, गर्दन नहीं काट देना किसी की, गर्दन को सुधारना है। इस मानसिकता को थोड़ा मिठास का इंजेक्शन लगाना सीखें। कड़वाहट जो है उस सद्भाव को खत्म कर देती है। वाणी की कड़वाहट तुम्हारे प्यार को खत्म कर देती है। संबंध बनाने में 50 साल लग सकते हैं, लेकिन संबंध बिगाड़ने में एक शब्द ही काफी है। इसलिए वंदन भक्ति का मतलब है नम्रता। वंदनम दास्यम, दास्यम का अर्थ है भगवान आप मेरे मालिक, मैं आपका दास। लेकिन इस दास्य भाव का प्रैक्टिकल व्यवहार क्या है? प्रैक्टिकल क्या है दास्य का? भगवान की रजा में राजी रहना, जो मालिक करे वो ही बढ़िया। सब वचन हर स्थिति में, हर हालात में भगवान की इच्छा का आदर करना। जीवन में अच्छी बुरी ऊंची नीची कोई भी घटना आए, ये मेरे प्रभु की इच्छा है, ये दास से भक्ति है। और दास को भगवान प्रमोशन बहुत जल्दी देते हैं। कौन सी? दास को भगवान सखा बना लेते हैं। 8वीं भक्ति है सख्यम, भगवान मेरे सखा हो गए, सखा हो गए। और भगवान जिसका यार बन जाए उसका जीवन कितना बढ़िया है। कोई अमीर आदमी, कोई अमीर बलवान आदमी यार बन जाए तो लोग कितने निर्भीक हो जाते हैं, और भगवान यार बन जाए तो। आप लोग पंजाबी समझते हैं? कितने % लोग पंजाबी समझते हैं? ज्यादा। 2 पंक्तियां गा देता हूं, फिर उसके बाद अगला करें। मैं तायाख सा बीच बाजार दे, सावर शाह